और एक बार फिर से वो मंत्री, उनके लिए आप देखिए मंत्री पद इस बार उनको मिल रहा है। गठबंधन के साथियों से काफी गर्मजोशी से बीजेपी के नेता मिल रहे हैं। सांसद वेंकटेश जोशी do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो प्रहलाद जोशी, एक ब्राह्मण चेहरा अब आपके सामने है बीजेपी की तरफ से, और ये संसदीय कार्य मंत्री मोदी 2.0 में रहे थे, कोयला माइंस विभाग के भी मंत्री रहे हैं। कर्नाटक के धारवाड़ से ये बीजेपी सांसद चुने जाते हैं 2004 से, और लगातार 5 बार से ये सांसद हैं। 3 दशक से भी ज़्यादा समय से ये राजनीति में है और 20 साल से लगातार सांसद हैं। कर्नाटक बीजेपी के एक वक्त पर ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रहलाद जोशी, आपने देखा होगा संसद नहीं चलने के दौरान काफ़ी सक्रिय दिखाई देते थे, हालांकि सफलता बहुत नहीं मिली, लेकिन आज उन्हें फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए आप देख रहे हैं। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। और यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम, जो कि खुद ओडिशा से हैं और ओडिशा से ही आज जो शपथ दिला रही हैं वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, और जुएल ओराम जो कि सुंदरगढ़ से लगातार 6 बार से सांसद हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। तो लोकतंत्र की ये ताकत है कि आज आप दूर दराज के इलाकों से आदिवासी समुदाय से निकले हुए लोगों को देश में शीर्षस्थ पदों तक पहुंचते हुए देखते हैं। ये पल, ये लम्हा गर्व का होता है। ये बताता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत। और ये देखिए, ये वो क्षण जब आप देख रहे हैं आदिवासी समाज से ही आती हुई राष्ट्रपति भी महामहिम उनको शपथ दिला रही है, और वो खुद शपथ भी ले रहे हैं आदिवासी समाज से आने वाले। लगातार 6 बार से सांसद है, और ओडिशा में जो जबरदस्त कामयाबी बीजेपी को मिली है वो भी आज उसका सामने दिख रहा है। वहां से एक के बाद एक लोग शपथ लेते हैं। और अब गिरिराज सिंह, आपको बिहार के कोटे से 8 मंत्रियों में से कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह बेगूसराय से एक बार फिर जीत हासिल करके यहां पर पहुंचे। और देखिए, गिरिराज सिंह एक भूमिहार चेहरा ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जीत इनकी पिछली बार थी जब इन्होंने कन्हैया कुमार को वहां से हराया था, क्योंकि पूरी ताकत जो की गई थी। लेकिन बावजूद इसके कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम और इनका मुकाबला तो वाम दल से था। ये तीसरी बार वहां से तीसरी बार सांसद बने हैं बेगूसराय से, दूसरी बार। और ये बड़ी भूमिका उनकी, क्योंकि बावजूद इसके कि कई बार उनके बयानों को लेकर चर्चा होती है, उसको विवादास्पद माना जाता है, लेकिन एक बार फिर उन्हें जगह मिल गई है मंत्री की। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव ओडिशा काडर के आईएएस अधिकारी, जो 2 बार वहां डीएम भी रहे अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आए। वो करीबी हुए निजी सचिव बने अटल बिहारी वाजपेयी के, और उसके बाद से बीजेपी के साथ काम करना, आगे बढ़ना, और फिर नरेंद्र मोदी ने उन्हें जगह दी और कई अहम मंत्रालय वो संभालते रहे और बतौर मंत्री उन्हें फिर से जगह दी जा रही है, जो इस बात की गवाही देता है कि अश्विनी वैष्णव ने सफलतापूर्वक जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो रेल मंत्रालय को लेकर हो, आईटी को लेकर हो, बहुत सारे अहम मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास रहे और वो भी शपथ ले चुके।